जय सीताराम। जय सीताराम सभी को। हम लोग पुनः आज भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से पुनः अपने विषय जो बाल बोध ज्योतिषशास्त्र संग्रह नामक पुस्तक से अष्टकूट मिलान का जो विषय चल रहा है उसमें हम लोग फिर से जुड़े हैं। पिछले वीडियो में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अष्टकूट मिलान जो कैसे कैसे किन किन 8 प्रकार के कूटों से मिलकर बनता है। वर्णवश्य, नाड़ी इत्यादि, मैत्री, बकूट गण पढ़े थे। वैश्य। अब जो उसके बाद हम लोग आगे आगे कितने गुणों पर क्या मिलना चाहिए है ना, वो भी पढ़ लिए। फिर कौन सा दोष किनके लिए है कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, वर्ण दोषस्तु क्षत्रिय, गण दोषश्च वैश्येषु, योनि दोषस्तु पादजान। ये भी हम लोग इसका विचार कर चुके थे कि ब्राह्मणों को नाड़ी का दोष विशेष देखा जाता है और क्षत्रियों को वर्ण दोष, वैश्यों को गण दोष और शूद्रों के लिए योनि दोष विशेष रूप से देखा जाता है। ठीक है। अब फिर इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि गण दोषो योनि दोषो वर्ण दोष षडष्टकम चत्वारो नैव दुष्यन्ति राशि मैत्री यदा भवेत्। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे इसी क्रम का, है ना, कि गण दोष हो या योनि दोष, वर्ण दोष और षडष्टक। चत्वारो नैव दुष्यन्ति, चारों यदि अरिष्टता नहीं करते हैं, चारों यदि यह चारों ही हो तो भी अरिष्टता नहीं करते हैं। कब? जो यदा, फिर राशि मैत्री यदा भवेत्। अगर राशिश मैत्री हो दोनों का, वर वधू का, दोनों का राशिपति जो है वह मैत्री हो। मैत्री कैसे देखेंगे? तो हमने शत्रु मित्र पढ़ लिए हैं। शत्रु मित्र पढ़ लिए। अगर मान लीजिए वर राशि मेष है और वधु राशि सिंह है, तो नवपंचम हुआ ना, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह नवपंचम हो रहा है। पर यहाँ नवपंचम षडाष्टक दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मंगल और सूर्य परस्पर मित्र हैं, परस्पर मित्र है ना दोनों। तो यहाँ पर राशिश मैत्री होने के कारण यह वर्ण दोष, गण दोष, योनि दोष इत्यादि षडाष्टक या नवपंचम इत्यादि दोष नहीं लगेगा। ठीक है। यही दूसरी बार वही बता रहे हैं कि गण दोषो योनि दोषो वर्ण दोषो षडष्टकम और चत्वारो नैव दुष्यन्ति राशि मैत्री यदा भवेत्। ठीक है। फिर मत्र्याम राशि स्वामिनो अंशनाथ द्वंद्वस्यापि स्यात् गुणानान्न दोषः। फिर मत्र्याम राशि स्वामिनो अंशनाथ द्वंद्वस्यापि स्याद् गुणानान्न दोषः। फिर खेटारित्वं नाशयत् सद्भकूटम खेटम प्रीतिश्चापि दुष्टभकूटम। अब कह रहे हैं ये वर कन्या के राशि स्वामियों में मित्रता होवे। पहले कह चुके हैं अगर राशि स्वामियों अगर मित्रता हो तो भी, और यदि उनके राशि स्वामी और नवांश स्वामियों में भी अगर परस्पर मित्रता होवे, एक के नवांश स्वामी और दूसरों के नवांश स्वामी, वर वधू के परस्पर नवांश। पहले आपको नवांश जानना होगा। नवांश जब आप कुंडली की प्रक्रिया पढ़ेंगे, जो नवांश कुंडली जो बनती है उसमें जो लग्न है वह नवांश स्वामी है। वर वधू में दोनों के नवांश स्वामी की भी मैत्रिता होनी चाहिए या एक नवांश स्वामी हो, है ना। तो गण का दोष दूर हो जाता है ना, गण दोष दूर हो जाता है। और शत्रुता होवे, और दोनों में अगर शत्रुता है, राशिश में, परस्पर राशियों में और नवांशों में यदि शत्रुता होवे तो सद्भकूट खेटकम प्रीतिश्चापि, क्या खेटाः अरित्वम नाशयेत् सद्भकूटम। यदि सद्भकूट हो, सद्भकूट का मतलब द्विर्द्वादश षडाष्टक या नवपंचम यदि नहीं हो, फिर भी वह उस सद्भकूट का नाश कर देता है। और जो यदि राशि मैत्री, यदि प्रीतिश्चापि दुष्टभकूटम, यदि खेटम प्रीति ही च अपि दुष्टभकूटम, और यदि दुष्टभकूट हो, दुष्टभकूट का मतलब नवपंचम हो दोनों के बीच में, षडाष्टक हो, द्विर्द्वादश यदि दोनों के बीच में हो, तो भी राशिश मैत्री या नवांश मैत्री होने से
दुष्ट बकुट का भी नाश कर देता है, दुष्ट बकुट होने पर भी वह शुभ फल देता है, यही कह रहे हैं। इसीलिए हमें कुल मिला के यह मानना है कि कोई भी दोष हो, बकुट गण दोष आदि हो, और यदि राशिष मैत्री हो तो विवाह बिल्कुल श्रेयस्कर है। तो यदि गुण नहीं मिल रहे हैं, जब आप देखते हैं कि गुण नहीं मिल रहे हैं, गुण नहीं मिलने का मतलब 18 से अगर कम गुण हैं और सदबकूट हैं, और अगर यदि राशिष मैत्री नहीं है, गुण भी अच्छे मिल रहे हैं, सदबकूट भी, और राशिष मैत्री यदि नहीं है, तो वह रिश्ता जो होगा थोड़ा कमज़ोर सा होगा। और यदि गुण भी कम मिल रहे हैं और असदबकूट भी हो, और यदि राशिष मैत्री है या राशिधिपति एक ही राशिपति हैं, तो वह इन सब का विनाश कर देगा और शुभ फल प्राप्त होगा, है ना। असदबकूट का भी वह नाश करेगा, और जो गुण नहीं मिल रहे हैं उनमें भी वह गुणों की वृद्धि करता है। यह जब हम लोग परस्पर देखेंगे, तो जब आप वर वधू का मिलान देखेंगे, वर वधू दोनों का कुंडली मिलान जो कहते हैं, गुण मिलान जो कहते हैं, वो जब मिलाएंगे तो ये राशिष मैत्री अवश्य देखना। और यदि आपके पास कुंडली आती है किसी की, तो दोनों का नवांश देखना और नवांशाधिपति और नवांशाधिपतियों की मैत्री देखना, ठीक है, शत्रुता या मैत्री। अगर ये दोनों परस्पर मैत्री मिल जाते हैं या एक ही राशि मिल जाते हैं, तो वह विवाह श्रेयस्कर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग जैसे जो पंचांग में ये इस प्रकार का आपको वर वधू गुण मेलापक सारणी मिलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए नीचे ये जो खड़ी लाइन है, ये वाली लाइन में वधू है, ठीक है, यानी कि ये निशान है, ये वाली लाइन में वधू है, और ये वाली लाइन जो ये वर की है, लिखा है वधू का नीचे तीर और वर का इधर। जब आप गुणान मिलाते हैं, गुण कैसे मिलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लीलावती नाम की कन्या है, ठीक है, लीलावती नाम की कन्या है और हेमराज नाम का कोई वर है। लीलावती नाम की कन्या और हेमराज नाम का कोई वर है। तो हम ली जो है चूचे चोला प्रथम रो को खत्म करेंगे, दूसरी नंबर की जो लाइन है ली लू ले लो, यानी कि यह वर्णी के प्रथम पाद का अक्षर ली है, इसको हम लोग कर्क के ही से हे से मिलाएंगे। ये हु है, हे से हेमराज है, तो यहाँ मिलाएं, इसको लाएंगे यहाँ से ए तक, ठीक है, और इसको लाएंगे यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक। अब हमारा जो कोष्ठक आया वो ये है, बीच का है। एक बार इसको बढ़िया हम लोग देख लेते हैं कि ये है ना, ये है, ठीक है। 23 2 डंडे और 3 लिखा हुआ है, देख रहे हैं, 23 गुण और आगे 2 डंडा, मतलब वह आधा गुण है, तो 23.5 23.5 या 23.5 गुण मिले हैं दोनों के। और 3 जो लिखा है वह दोष हैं, 3 अंक जो है वह दोष हैं। 3 अंक किसका दोष है? तो जब आप इसको देखेंगे नीचे जो ये लिखा हुआ है, नाड़ी दोष के लिए 3 अंक लिखा है। तो जो हमने ये हमारा 23.3 जो आया, 23.3 जो गुण मिले हैं वह क्या मिले हैं? 23.5 गुण और 3 नीचे लिखे, इसमें नाड़ी दोष, नाड़ी दोष हैं। तो आप देखेंगे कि 23.5 गुण पर्याप्त मिल रहे हैं, तो गुण अच्छे मिलेंगे तो छोटे मोटे दोषों की कोई आपत्ति नहीं है। और राशिष मैत्री अब हमें देखना है, तो कर्क का राशिधिपति कौन है? चंद्र। और जो मेष राशि बनेगी लीलावती की, तो लीलावती नाम की जो वधू है उसकी राशि कौन है? तो ये मेष।
मेष और कर्क गिनेंगे तो मेष वृषभ मिथुन कर्क ये है सदभगुड़ है, भगुड़ दोष नहीं है इसमें, 4 श्रेष्ठ हैं, बढ़िया हैं। अब इनकी राशि ज्योमेट्री देखेंगे तो चंद्र और मंगल परस्पर, चंद्र को जो मंगल है वो सम मानता है। जब राशि ज्योमेट्री पढ़े थे ना तो उस समय चंद्र के कौन कौन सूर्य हैं, तो सूर्य और बुध दोनों इसके मित्र हैं, बाकी सब कौन है, सम। चंद्र किसी को शत्रु नहीं मानता है, रानी जो है वो किसी को शत्रु नहीं मानती, ठीक है ना। और जब हम लोग मंगल के लिए पढ़े थे तो चंद्र भी इनका मित्र है ना। सम और मित्र की अगर दोनों की हम देखेंगे तो यह मित्रवत होता है। जब आप आगे पंचदा मैत्री पढ़ेंगे, पंचदा मैत्री यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि मित्र और सम का जो जोड़ा है वो मित्र होता है ना। तो यह मित्र हुआ, तो राशि मैत्री होने से यह विवाह श्रेयस्कर होगा, यही कह रहे हैं। अब मान लीजिए यह है और इसी को हम ले चलते हैं, मान लो किसी का नाम मोहन है, वधु वही लीलावती रख लो, और वर जो है वह मोहन है। मोहन का यदि मिलाएंगे तो मोहन में सिंह राशि हुई, और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे 1 2, दूसरी जो है मो कहाँ गया, यहाँ 18 और 3 5, 18 गुण हैं, राशि मैत्री हैं। राशि मैत्री हैं क्योंकि मंगल और सूर्य परस्पर मित्र हैं, परस्पर दोनों मित्र हैं। तो यह 18 गुण मिलने पर भी, 18 गुण मिलने पर भी यह विवाह किया जा सकता है। अब इसमें 2 दोष हैं, एक तो 5 जो लिखे हैं वो नव पंचम का है, और 3 जो है वो नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष हैं। तो राशि मैत्री होने पर इनका विचार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जैसे लिया जा सकता है, श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं कि ये श्रेष्ठ है, यह विवाह किया जा सकता है, इसमें उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी हमें जितना हो सके 100% निर्दोष ही मिलान देना है, जिसमें कोई दोष नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ किसी का घनश्याम नाम हो और इधर लीलावती नाम अगर वर कन्या का हो और घनश्याम नाम हो, तो 26 गुण डायरेक्ट मिल रहे हैं, ये बिल्कुल श्रेष्ठ हैं। इसमें ना तो कोई दोष है, कोई दोष नहीं है, और 26 गुण बहुत है, यह इसको बोलते हैं श्रेष्ठ मिलान, ठीक है, गुण मिलान। इसमें ना तो भकूट है ना कुछ है, और कोई भी दोष नहीं है, डायरेक्ट 26 सब में परस्पर प्रीति होगी, ठीक है। ऐसे ही ऊपर की रो वर की और आड़ी लाइन जो है वह वधु की, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ जो संख्या लिखी है वो देखेंगे, और जो नीचे संख्या लिखी है, मान लो इसमें 1 4 लिखी है, तो नीचे जो है सारणी की स्पष्टता यह है कि ऊपर की पंक्ति में वर्ग है, ये नीचे पूरा इसका विवरण लिखा है, क्या संख्या में कितनी संख्या लिखने पर कौन सा दोष है, वह सब दोषों को अंकित करता है, ठीक है। तो यह सब आपको नीचे देख करके उसमें दोष देखना है। और विशेष दोनों का राशि मैत्री अवश्य देखना है। नवांश मैत्री अगर आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो राशि मैत्री आपको अवश्य देखना है। राशि मैत्री होना बहुत ज़रूरी है, या फिर गुण जो है वो 25 से ऊपर हो। राशि मैत्री यदि नहीं हो तो 25 गुणों से ऊपर हो, या 30 के आसपास यदि गुण हो, तो राशि मैत्री अगर नहीं भी होगी तो भी वह अच्छा चलेगा, ठीक है। और ऐसा बहुत कम जगह होगा जो मतलब 30 से ऊपर गुण मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको अत्यधिक राशि मैत्री देख कर ही विवाह करना चाहिए। और यदि कोई यजमान कहता है कि वह जुगाड़ करना है, तो जुगाड़ नहीं करना है। आपकी छोटी सी गलती जो है 2 परिवार को बिखेर सकती है ना। अभी तो हम यह देखते हैं कि भलाई का काम है कि किसी का परिवार बंध रहा है, किसी का मान लो परिवार है यदि जुड़ रहा है,
तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वह परिवार जुड़ नहीं रहा है, वह और भी भयंकर दिक्कतों में आप उसे डाल रहे हैं। क्योंकि विवाह होने के बाद यदि टूटता है या कोई नुकसान होता है तो वह असहनीय दुख है। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमें स्पष्ट करके ही यजमान को बताना चाहिए, बिल्कुल निषेध कर दीजिए कि यह नहीं होगा, आप और कोई व्यवस्था देखें। ठीक है, बाकी जुगाड़ करने से अभी आज का यही सिलसिला चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बीच में ही उजड़ जाते हैं ना, दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं भग जाता है। तो वो समस्या वही है कि उनका जो है गुण मिलान, जो वर वधू का मेलापक जो है वह अच्छी तरह से नहीं हुआ है, राशिष मैत्री नहीं है। ये हमारे जो ऋषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने यह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से यह चार्ट जो सारणियाँ बनाई हैं, इनसे जो राशि है, जो राशि अधिपति हैं या जो गुण हैं, वश्य हैं, वर्ण हैं, इनसे उन जो व्यक्ति है उनका व्यक्तित्व निखरता है, उसी से ही उनके व्यवहारिकता का पता चलता है। तो दोनों की परस्पर व्यवहारिकता अगर मेल दोनों का होगा तभी वह पूरा प्रीति के साथ, प्रेम के साथ पूरा जीवन का निर्वाह कर सकेंगे। यदि इनमें अगर एक रूपता नहीं होगी तो वह रिश्ता जो है, संबंध जो वह जीवन भर अच्छे तरह से नहीं निभा सकते। इसीलिए अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी उठा करके समाज को सशक्त और बिल्कुल सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए हमें इसमें जुगाड़ नहीं करना है। यहीं से मतलब वैवाहिक जीवन ही समाज की रीढ़ है। समाज का रीढ़ क्या है? विवाह संस्कार ही समाज का रीढ़ है। यहीं से समाज वृद्धि को प्राप्त होता है। विवाह के उपरांत ही समाज में वृद्धि होती है और विवाह से ही एक समाज, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है। तो हम लोग जो सेना है संस्कृत, इस सनातन वैदिक सनातन धर्म की हम सेना है, जो भी पौरोहित्य कर्म करने वाले विद्वान हैं और जो वेद की रक्षा के लिए जो विद्वान, जो महर्षि तुल्य बिल्कुल ऋषि अवतार जो पुरुष हैं, वो सेना है इस सनातन धर्म की। तो केवल करुणा जो है, करुणा से ऊपर जब आप देखेंगे, दया से ऊपर जब आप देखेंगे कि अभी जो गुण मिलान नहीं होने पर भी हम लोग नाम चेंज करके गुण मिलान करके देते हैं, या कुछ भी थोड़ा एडजस्टमेंट, डेट, तारीख वगैरह, जन्म तारीख को इधर उधर करके किसी का भी हम लोग मिलान करके देते हैं, वह ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। वह केवल तात्कालिक सुख प्रदान कर सकता है, थोड़े कुछ दिनों के लिए तात्कालिक सुख देने वाला है, वह लंबे समय के लिए सुख प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए बहुत विचार करके ये सारी चीज़ें देख पढ़ करके गुण मेलापक, वर वधू का मेलापक करना चाहिए और राइट्स दी सही स्थिति होने पर ही उन्हें सलाह देनी चाहिए कि आप परस्पर विवाह कर सकते हैं। ठीक है, अस्तु। और इसमें एक और है, जैसे यदि अगर योग्य वधू हैं, वर के लिए योग्य वधू है, तो वधू का नाम चेंज किया जा सकता है। यह शास्त्र में आज्ञा देता है। शास्त्र में यह आज्ञा देता है कि अगर यदि मेलापक नहीं मिल रहा है और योग्य यदि वधू है तो वधू का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, न कि वर का। वर का नाम कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वधू हैं वह अपना सब कुछ चेंज करती है। परिवार उनका चेंज होता है, उनका जो सरनेम है वह चेंज होता है, गोत्र चेंज होता है और सारी परंपराएं जो हैं परिवर्तित होती है। अतः इन सब परिवर्तनों के साथ यदि अगर गुण मिलान नहीं होता है तो हम वधू के नाम का परिवर्तन शास्त्र हमें आज्ञा देता है कि शास्त्रानुसार जो भी नाम हो वह
हम वधू का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी वर का कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए कभी भी यदि अगर हमारे पास सामने अगर कोई समस्या हो तो वधू का नाम हम लोग चेंज करके, ताकि आज से इस परिवार में आपको इस नाम से जाना जाएगा, ऐसा जो परिवार में जो पिछला जो नाम चल रहा है वो चल रहा है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर जब आप इस परिवार से जुड़ेंगे, यहाँ विवाह होगा, तो पत्रिका में जो नाम लिखते हैं वो वही नाम से फिर आपको ससुराल में जाना जाएगा। ऐसा करके हम लोग वधू का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। यह शास्त्र में आज्ञा देता है। अस्तु, आज इतना ही। और मान लो अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो हम लोग वो इसी में चर्चा कर लेंगे। जय सीताराम। और आप इसको जितना दोहराएंगे उतना ही मतलब आपको ये धीरे धीरे निखर के आएगा। या आपने एक बार देख लिया तो नहीं होगा। मेरे हिसाब से मुझे अभी तक आपका कोई भी एक भी किसी का हाँ या ना मुझे नहीं मिला है। और मेरे हिसाब से वो चल रहा है, आप सुन रहे हैं और मैं बोल वचन दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना मैं आपको मेरा 100% मतलब जितना मुझको आता है वो मैं आपको मेरा 100% दे रहा हूँ। जितना मुझे समझ है वो सब मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एज इट इज़ प्रदान करूँ। ठीक है, जय सीताराम। फिर हम लोग अगली कक्षा में आगे विचार चर्चा करेंगे।